अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बज्जो की एपिसोड 77 का प्रोमो काफ़ी इमोशनल और ग्रिपिंग है, जिसमें एक तरफ नवीन और रुहेल की टेंशन है तो दूसरी तरफ बुशरा और बज्जो का डायनामिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नवीन जो घर छोड़ के जा चुकी है, अब एक नए फेज़ में एंटर हो रही है, सेल्फ डिपेंडेंस। उसका जॉब करने का फ़ैसला एक बोल्ड मूव जो है, लेकिन रुहेल इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब वो कहती है कि मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया है कि तो इसका मतलब है कि अब वो किसी भी हालत में अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ने को तैयार नहीं है। रुहेल को टेंशन भी है, जेन्युइन है, क्योंकि एक माँ की का जॉब करना और एक छोटी बच्ची का पालना दोनों एक साथ संभालना आसान नहीं होता। नवीन का आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है कि दुनिया में हज़ारों औरतें काम करती हैं और अपनी बच्चियों को संभालती भी हैं। ये सीन इस बात की इंडिकेशन है कि वो आगे जाकर दोनों के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे। नवीन कहती है कि बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको केयर टेकर संभाल रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमारी बेटी को भी केयर टेकर संभाल लेंगी। जिस पर रुहेल कहता है कि केयर टेकर तो संभाल लेगी, लेकिन वो औरतें बहुत नुकसान उठाती हैं। तो आगे से वो कहती है कि आज नुकसान उठाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप ने जो मुझे थोड़ा सा जेवर डाल था वो आपका भाई चोरी करके बेच चुका है। अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे पास से चोरी हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, केयर टेकर बच्चियों की सही तरबियत नहीं करती। नवीन कहती है मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने जॉब करनी है और अब मैं इस बारे में पीछे नहीं हट सकती। वो भी खाना खा रहा होता है और साथ साथ तारीफ़ कर रहा होता है कि वाह भाई क्या मज़े का खाना बनाया है। जिस पर उनकी मामा दुखों में कहती हैं कि मेरे तो जब से बच्चे इस घर से गए हैं सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरे ज़बान का जायका ही उनके साथ चला गया है। जब मेरे बच्चे घर में होते थे हर तरफ खुशियाँ ही होती थी, क्या रौनक लगी होती थी मेरे घर में, अब कुछ भी नहीं है। ये सीन एक इमोशनल डेप्थ ऐड करता है जिसमें एक माँ की तन्हाई और उदासी दिखाई गई है। बच्चों की एंट्री हमेशा एक चाओस लाती है और यहाँ भी वही होता है। हर कोई उसका एटीट्यूड से परेशान है, जो ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी की मालिक है। जैसे ही फवाद घर आता है तो बुशरा उसका बैग उठा लेती है, आगे से जो बोलना शुरू कर देती है कि तुमने इसका बैग क्यों उठाया है, इस घर में हज़ारों नौकर बिखरे पड़े हैं, तुम किसी से भी कह दो आके इसका बैग उठा ले। जिसमें बुशरा कहती है कि मुझे अपने काम खुद करने की आदत है, मैं घर से भी काम करती आई थी और यहाँ पे भी मुझे काम करना अच्छा लगता है। बच्चू कहती है तुम तो हो ही बेवकूफ़। फिर बुशरा फवाद से कहती है कि आज मुझे शॉपिंग पर जाना है, तो फवाद अपना ATM कार्ड निकाल के बुशरा के हवाले कर रहा होता है, तो उसको फ़ौरन बज्जो छीन लेती है और कहती है कि ठीक है आज हम शॉपिंग पे जाएंगे और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ये कह के हंसती वो अंदर कमरे में भाग जाती है। बुशरा सर पकड़ के रह जाती है। शब्बो की माँ का डर और टेंशन इस एपिसोड का एक और हाईलाइट है। वो समझती है कि उसकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है और उसका रिएक्शन एक टिपिकल माँ का है जो अपनी बेटी को दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब वो अपनी हमसाई को बताती है कि हमें आज का कब्रिस्तान जाना है और वहाँ पे हमें तवीज़ दफनाना है, तो इसका मतलब है कि वो किसी पुरानी यादें या ट्रेडिशन की तरफ इशारा कर रही है जो शायद उसकी बेटी की बेहतर फ्यूचर के लिए ज़रूरी था। दूसरी तरफ उसकी बेटी बार बार कॉल करके अपनी मम्मा को बता रही होती है कि मम्मा यहाँ मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मैं यहाँ सिर्फ नौकरानी बन के रह गई हूँ। नवीन भाभी जो पहले भी इस घर में थी वो तब भी मज़े में थी, अब यहाँ से जाके भी वो मज़े में है और मैं अकेली हूँ जो यहाँ पे सबकी नौकरानी बन गई हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब वो सारी बातें बता रही होती है और अचानक पीछे से अम्मी सुन लेती हैं। जब वो मुड़कर देखती है और कहती है अम्मी आप यहाँ, तो ये एक ऐसा सीन है जो इमोशनल मेल्ट डाउन ले आएगा। एपिसोड 77 का प्रोमो इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन से भरपूर है। नवीन और रुहेल का कॉन्फ्लिक्ट एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू का हाईलाइट करता है। ये एक औरत घर और कैरियर दोनों संभाल सकती है।